अब यार हम आपके लिए खान साहब से, इनको बड़ी डर है आजकल, खौफ ज्यादा है, सुना नहीं आजकल डरे में जो आता है टीवी में बोलता है वो जी अगर इमरान खान वापस आ गया उसने तो हमें खत्म कर देना है। और चलो हम इमरान खान से तुम्हें माफी भी दिलवा देंगे यार। वो बड़े दिल का आदमी है, वो बड़े दिल का आदमी है, वो बड़े दिल का आदमी है। ये मुझे आगे जालिम नजर आ रहे हैं लेकिन इमरान खान बड़े दिल का आदमी है। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम लाहौर। वैसे शेख साहब, मुझे अभी पता क्या ख्याल आया कि पिछली दफा मैंने लाहौर में तकरीर की थी चेरिंग क्रॉस में, तो उसके बाद एक रात कोट लखपत जेल और 9 रातें राजनपुर जेल गुजारी थी। आज अल्लाह खैर करे। लेकिन जिस मकसद के लिए कोट लखपत और राजनपुर जेल गए, 10 रातें गुजारी, अगर अल्लाह ताला उस मकसद में कामयाबी देता है तो 10 क्या 100 रातें भी गुजारने के लिए तैयार है। और वो मकसद है क्या? इमरान खान क्या अपनी कोई सियासी जायदाद बनाने के लिए सारी मेहनत कर रहा है? क्या इमरान खान ने अपने बच्चों के लिए कोई अरबों खरबों कमाने हैं? इमरान खान एक जद्दोजहद जो कर रहा है वो अपनी जात के लिए नहीं, अपने खानदान के लिए नहीं, सिर्फ इन लोगों के लिए भी नहीं जो आज लिबर्टी पे मौजूद हैं, वो 22 करोड़ पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल की जद्दोजहद कर रहा है। ये मुल्क अल्लाह के नाम पर बना। हमारा आईन ये कहता है कि इस मुल्क पर हकमियत अल्लाह की है, लेकिन जमीन पर जो फैसले होने हैं वो इस मुल्क की अवाम ने करने हैं। ये 22 करोड़ का मुल्क है, इस मुल्क के फैसले 22 करोड़ ने करने हैं। किसी बंद कमरे के अंदर कोई ताकतवर लोग, ताकतवर तबके बैठ के इस कौम के फैसले नहीं कर सकते। इसीलिए ये सारी जद्दोजहद हो रही है। क्यों बार बार हम कहते हैं इलेक्शन कराओ, इलेक्शन कराओ? वो ज़ियाउल मरहूम पूछा करते थे ये जमहूरियत का जन्नत का मेवा है। जन्नत का मेवा तो नहीं है, लेकिन जमीन के ऊपर जो जिंदगी गुजारनी है वो किसी असूल के मुताबिक गुजारनी है। पाकिस्तान एक आइन के मुताबिक चलता है। वो आइन पाकिस्तान के 22 करोड़ नुमाइंदे मिलकर बनाते हैं। कोई शख्स चाहे वो कितना भी ताकतवर हो, ये फैसले नहीं कर सकता कि मैं इस आइन से बालातर होकर अपनी मर्जी जो है उसके फैसले करूंगा। और आजकल जो जंग चल रही है वो जंग चली सिर्फ चीज के ऊपर चाहिए कि क्या फैसले 22 करोड़ करेंगे, क्या फैसले पाकिस्तान के अवाम करेंगे, या फैसले बंद कमरों में होंगे? क्या फैसले लंदन और अमेरिका में होंगे और मुसल्लत पाकिस्तान में होंगे, या फैसले लाहौर में होंगे, पिंडी में होंगे, सरगोदा में होंगे, चरसदा में होंगे, शिकारपुर में होंगे, कराची में होंगे, कोयटा में होंगे? कोई बात का फैसला मुसल्लत नहीं हो। और यही जंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ी जा रही है। आजकल आपने बड़ा शोर सुना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अदलिया बैठी है वो जानिबदार है। उनको धमकियां दी गई कि हम ऑडियो लीक कर देंगे, वीडियो लीक कर देंगे। वैसे मुझे ये बताओ कि
मैं जब जवानी थी हमारी तो उस वक्त वो वीसीआर का जमाना होता था, वो दुकानें होती थी उसमें ये वीडियो कैसेट चलते थे। वो लगता है वो वीसीआर की सारी दुकानें खत्म हुई हैं, ये सारे आके अब जो है वो या सियासत में घुस गए या वो एजेंसियां चला रहे हैं। और खुदा का वास्ता दिमाग अपने ऑडियो वीडियो लीक से बाहर निकालो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और खास तौर पर उमर अता बंदियाल चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उन्होंने साबित किया है कि जो दिल से साफ हो वो धमकियों से नहीं डरता। साबित किया कि नहीं किया? मैं चाहता हूं कि ये सब लोग हम जो खड़े हुए हैं सब मिलकर अपनी आला अदलिया का, सुप्रीम कोर्ट का, चीफ जस्टिस की सरबराही में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर तमाम दबाव को बर्दाश्त किया है, तमाम धमकियों को बर्दाश्त किया है, ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त किया है, हम सब मिलकर खराजे अकीदत पेश करते हैं। सुप्रीम कोर्ट वो किसी सियासी जमात के लिए नहीं खड़े हुए। मैं ये भी आपको याद दिला दूं कि आज से 1 साल पहले की बात है, अप्रैल का ही महीना था, रमजान था, और एक बहुत बड़ा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा। 5 जज बैठे थे उस अदालत के अंदर। उन 5 जज में 3 जज कौन थे? यही जज जिन्होंने ये फैसला दिया है, यही उमर अता बंदियाल, यही एजाजुल एहसन, यही मुनीब अख्तर। वो समझते थे कि उस वक्त कानून का जो तकाजा है उसके मुताबिक फैसला किया, तहरीक इंसाफ की मर्जी का फैसला नहीं था। इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने अपनी एक डायरी और एक पेन उठाया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने सर तस्लीम खम किया और घर चला गया। इमरान खान घर चला गया, लेकिन अल्लाह ताला खुश रखे आप सबको। अगले दिन जो पाकिस्तान ने मंजर देखे, सारे पाकिस्तान में थे, हर शहर में नजर आए, और जिस तरीके से लिबर्टी में उस दिन लाहौर निकला, पाकिस्तान ने दुनिया को पैगाम भेजा। ये जिंदा कौम है, ये मरी हुई कौम नहीं है, ये डरने वाली कौम नहीं है। उसके बाद क्या क्या जबर नहीं इन्होंने कर लिया। 25 मई हुआ, टीयर गैस, लाठीचार्ज, मुकदमे, गिरफ्तारियां, हर काम करके दिखा दिया, लेकिन न कप्तान झुका, न कप्तान की टीम झुकी, न कप्तान की कौम झुकी। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मैं आपको बताऊं, मैं अब तो बुढ़ापा आ गया है, मेरे बच्चों की शादियां हो गई हैं, अब मैं पोते पोतियों का इंतजार कर रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं, मैं चले ये भी बता दूं, मैं 3 नस्ल से फौजी खानदान से हूं। हमें हमेशा अपने मुल्क के ऊपर फख्र रहा है, लेकिन जितना पिछले 12 महीने में मैंने पाकिस्तान के ऊपर फख्र किया है, इतना फख्र मैंने जिंदगी में नहीं किया। क्योंकि ये 22 करोड़ जो है ये गैरतमंद है, दलेर है, ये न डरते हैं न झुकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, आपके लिए कहता हूं, पाकिस्तान पाकिस्तान। अब तुमने 12 महीने जबर करके देख लिया, मुकदमे बनाकर देख लिए, धमकियां देकर देख ली, सुप्रीम कोर्ट का डराकर देख लिया। ये कौम अब पीछे हटने वाली नहीं है, अभी भी वक्त है, होश के नाखून करो। अच्छी खबर आपको बता दूं, अच्छी खबर सुनोगे? आज इनके तमाम
बयानात के बावजूद, काबीना की धमकियों के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने भी ऐलान किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मनोअंग अमल किया जाएगा। आपकी 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 परेशानी को हम समझते हैं, इनकी परेशानी को हम समझते हैं। इन्हों दे वोटर नस गए जे। अब यार हम आपके लिए खान साहब से, इनको बड़ी डर है आजकल, खौफ ज्यादा है। सुना नहीं आजकल डरे में जो आता है टीवी में बोलता है, वो जी अगर इमरान खान वापस आ गया उसने तो हमें खत्म कर देना है। और चलो हम इमरान खान से तुम्हें माफी भी दिलवा देंगे यार। वो बड़े दिल का आदमी है, वो बड़े दिल का आदमी है, वो बड़े दिल का आदमी है। ये मुझे आगे जालिम नजर आ रहे हैं, लेकिन इमरान खान बड़े दिल का आदमी है। लेकिन अच्छा चलो, फिर मैं खान साहब को ये बोलता हूं, मैं खान साहब को तुम्हारी तरफ से, आपकी तरफ से एक पैगाम देता हूं। हम गए जी, अब सुनो बात, हम गए सऊदी अरेबिया, वजीर आजम बन गए खान साहब, हम उनके साथ गए सऊदी अरेबिया, मस्जिद नबी गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाजिरी दी। वहां से बाहर निकले, उतनी देर में खबर फैल गई थी कि इमरान खान आए हुए। अब जब हम बाहर निकले तो इधर से लोगों की लाइन लगी हुई और इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे। इन दो बातों के अलावा सिर्फ एक बात सुनने को मिल रही थी, खान साहब चोरा नहीं छड़ना। उधर से हम पहुंच गए जी उम्रा करने के लिए खाना काबा, सफा मरवा सही करके हम बाहर निकले। फिर पाकिस्तानी जमा वहां पर अच्छा जी, अब मैं बात खत्म करने वाला हूं। क्योंकि खान साहब की तकरीर शुरू होने वाली है। आखिर में मैं आपको एक वादा करके जाऊंगा और आपसे वादा लेके जाऊंगा। तैयार हो? वादा आपके साथ ये है कि आखिरी सांस तक ना कप्तान झुकेगा, ना रुके